राजस्थान की राजनीति और सामाजिक ताने बाने से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसने पूरे प्रदेश में बहस छेड़ दी। क्या अब आपको अपना घर या दुकान बेचने के लिए सरकार की पर्ची कटवानी होगी? क्या राजस्थान में भी अब गुजरात मॉडल की तर्ज पर अशांत क्षेत्र तय किए जाएंगे? जी हां, राजस्थान की भजनलाल सरकार एक ऐसा कानून लेकर आने वाली है जिसके बाद दंगा प्रभावित या फिर संवेदनशील इलाकों में हिंदू मुस्लिम के बीच होने वाले प्रॉपर्टी के सौदे सीधे नहीं हो पाएंगे। कैबिनेट ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट यानी कि अशांत क्षेत्र विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह विधानसभा के बजट सत्र में से पेश किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कई सवाल हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इससे आम आदमी पर आखिर क्या असर होगा और क्या ये कानून पलायन रोकेगा या भ्रष्टाचार को एक नया रास्ता देगा। अगले कुछ मिनटों में हम इस एक्ट की एक एक परत आपको खोलकर बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कानून है क्या। इस एक्ट के तहत जिला कलेक्टर को ये पावर दी जाएगी कि वह शहर के किसी खास हिस्से को अशांत क्षेत्र यानी कि डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सके। एक बार इलाका डिस्टर्ब घोषित हो गया तो वहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपनी संपत्ति कलेक्टर की बिना मंजूरी के नहीं बेच पाएगा। जी हाँ, सौदा करने से पहले मालिक को कलेक्ट्रेट में हलफनामा देना होगा कि वह बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से और सही कीमत पर घर बेच रहा है। वही कलेक्टर ये भी देखेगा कि कहीं सौदे से उस इलाके का जनसंख्या संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा, कहीं वहां ध्रुवीकरण की स्थिति तो पैदा नहीं हो रही। अगर कलेक्टर को ऐसा कुछ भी अंदेशा हुआ तो वह सौदे को तुरंत रद्द कर सकता है और प्रॉपर्टी को सीज करने का अधिकार भी कलेक्टर के पास होगा। वही और सुनिए, अगर किसी ने ये नियम तोड़ा तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल की हवा यहाँ पर खानी पड़ सकती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि राजस्थान में आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो लीगल एक्सपर्ट और सरकार का तर्क है कि जयपुर का परकोटा यानी कि ऑल सिटी, अजमेर का दरगाह क्षेत्र और कई संवेदनशील जिले ऐसे हैं जहां पर अक्सर सांप्रदायिक तनाव की खबरें लगातार आती हैं। पिछले कुछ सालों में इन इलाकों से एक विशेष समुदाय के पलायन की खबरें और मकान बिकाऊ है के पोस्टर सियासी मुद्दा बन रहे हैं। सरकार का कहना है कि लोग डर या दबाव में आकर अपनी पुश्तैनी संपत्तियां औने पौने दाम पर ना बेचिए से रोकने के लिए ये कानून कवच अब बनेगा। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे गुजरात मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं, जहां 1991 से ये कानून लागू है और बीजेपी को वहां इससे बड़ी राजनीतिक सफलता भी मिली। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आज जो कांग्रेस इस बिल को असंवैधानिक और डर पैदा करने वाला बता रही है, इसी कानून की जननी खुद कांग्रेस है। जी हाँ, 1986 में गुजरात में जब दंगों का दौर था तब तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी ही डिस्टर्ब एरिया ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, जिसे बाद में 1991 में चिमनभाई पटेल की कांग्रेस सरकार ने कानून बना दिया। आज राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा कानून व्यवस्था के लिए बीएनएस ही काफी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या कलेक्टर की मंजूरी वाला ये नियम भ्रष्टाचार को जन्म नहीं देगा? एक्सपर्ट्स को डर है कि प्रॉपर्टी की एनओसी के नाम पर दक्षिणा का खेल शुरू हो सकता है। इसके साथ ही गुजरात के अनुभव बताते हैं कि इस कानून को अक्सर कोर्ट में चुनौती दी जाती है। अभी हाल ही में सूरत में एक हिंदू महिला द्वारा मुस्लिम महिला को घर बेचने पर कलेक्टर ने प्रॉपर्टी सील कर दी थी, जिसके बाद मामला काफी गर्मा गया था। राजस्थान में ये बिल अगले हफ्ते विधानसभा में पेश होगा। अगर ये पास होता है और राज्यपाल की मोहर लगती है तो राजस्थान देश का ऐसा राज्य बन जाएगा जहां आपकी संपत्ति पर आपका अधिकार सरकार की सेंसिटिविटी रिपोर्ट पर टिका होगा। क्या ये वाकई भाईचारे को बचाएगा या मोहल्लों के बीच की दीवार को और भी ऊंचा कर देगा, ये तो आने वाला वक्त ही हमको बताएगा।